बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड रोल। ये गोल मटोल से चिकन ब्रेड रोल देखने में जैसे मज़ेदार हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो आज हम देखते हैं कि इन ब्रेड रोल को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने अपना चिकन लेना है। चिकन ब्रेस्ट का पीस ले लें, बोनलेस। तो उसके अंदर आपने पानी डाल के गलने के लिए रख देना है, ब्लैक पेपर पाउडर डाल के। तो शिमला मिर्च, गाजर और प्याज को चॉप कर लेना। और इसके अलावा ऑयल डाल के एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डालना है। उसमें आपने लहसुन को फ्राई करना है, फिर उसमें प्याज डाल के फ्राई कर लेनी है। फिर आपने गाजर डाल देनी है और इसको ज़रा सी देर, इसको 5 मिनट के लिए गलने के लिए रख देना है। फिर शिमला मिर्च और गोभी डाल के इनको सौते करना है। इनको ज़्यादा नहीं पकाना आपने सब्जियों को, क्योंकि सब्जियां नरम हो जाएंगी तो फिर इतना टेस्ट नहीं अच्छा आएगा। ये बॉयल चिकन जो है ना, आपने इनके रेशे अलग करके इसमें डाल देना है। और एक आधा इसमें आपने हाफ़ टी स्पून जो है ना नमक डालना है। और हाफ़ टी स्पून आपने कुटी लाल मिर्च डालनी है। ब्लैक पेपर पाउडर डालना है हाफ़ टी स्पून। इनको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। सब्जियों को आपने ज़्यादा नहीं गलाना, खड़ी रखनी है सब्जियां। इसमें चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून डाल के मिक्स कर दें और इसको एक साइड पे, पैन में एक साइड पे कर दें। और जो साइड पे पैन में जगह है वहाँ पे आपने 2 चम्मच मैदा लेके और मैदे को भूनना है 1 चम्मच ऑयल में। इसको मैदे को इसलिए हमने सेपरेट भूना है क्योंकि ताकि हमें पता चल जाए कि मैदा अच्छे तरीके से भुन गया है, इसमें कच्चापन नहीं रहा। अगर मिक्स कर देंगे तो फिर आपको पता नहीं लगेगा कि अभी भुना है कि नहीं, मैदा इसमें कच्चापन है। और जब ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा, मिक्स कर दें इसको। और इसमें 1 कप आपने दूध डालना है और दूध डाल के इसको थोड़ी सी देर पकाएं। और ये यकजान हो जाएगा मैदा, दूध और ये मिक्सचर, तो फिर ये ऐसा थिक हो जाएगा। अब इसको ठंडा करने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके आपने ब्रेड रोल बनाने हैं। अब ये देखें ठंडा हो गया अच्छे तरीके से। तो अब हम देखते हैं किस तरह से ब्रेड रोल बनाने हैं। इसके लिए आपको क्राम चाहिए। तो ये डबल रोटी का क्राम, एक बॉल में पानी लेके थोड़ी सी डबल रोटी को हल्का सा डिप करके और दोनों हाथों से प्रेस करके नरम करके डबल रोटी के 2 स्लाइस दरमियान से काट लें। और इसमें ये फीलिंग रख के दरमियान में उसको गोल शेप दे दें बॉल की। डबल रोटी को आपने ज़्यादा डिप नहीं करना पानी में कि वो टूट जाए। इसको हल्का सा डिप करके और हल्का सा दबाना है और ज़्यादा किनारों को नहीं दबाना, क्योंकि आराम से इसको दबाएं वरना किनारे टूट जाएंगे, डबल रोटी भी टूट जाएगी। तो इसको आराम से डिप करके हल्का सा, और इसी तरह से इसके ना सारे बॉल बना लें फिलिंग रख के। और इसको अच्छे तरीके से आपने सब तरफ से कवर करना है ताकि कहीं से भी फिलिंग बाहर ना निकले। इस तरह बॉल की शेप दे लें दबा के, इसको अच्छे तरीके से गोल कर लें। तो ये इस तरह हमारे सारे बॉल तैयार हो जाएंगे। एक बॉल में अंडे को फेंट लें। अब इसमें अंडे में आपने डिप करना है बॉल को और फिर बाद में इसको क्राम से कवर कर देना है अच्छे तरीके से। तो इसी तरह से हमारे सारे बॉल तैयार हो जाएंगे अंडे में डिप करके। और फिर बाद में सब तरफ से कवर कर देना है एक क्राम में। इस तरह करके आपने सारे बॉल तैयार कर लेने हैं। इन सब बॉल्स को आपने अंडे में डिप करके एक एक करके सब पे क्राम लगाना है और इनको फ्राई करना है। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑयल नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना एकदम से ये ब्राउन हो जाएंगे। लाइट ब्राउन इसको आपने करना है। और ये देखिए बड़े मज़ेदार हमारे बॉल तैयार हैं। और आप यकीनन रमज़ान में बनाएंगे तो आपको हर तरफ से तारीफ़ ही पाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये सबको बहुत पसंद आएंगे। ये बॉल ज़रूर बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।